नमस्कार, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग विद्युत धारा के बारे में एक क्लास कंप्लीट कर लिए थे। आज दूसरी क्लास लेंगे विद्युत धारा की। और देखिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ देखो विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत धारा। इसके पहले हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था और विद्युत आवेश के प्रकार पढ़े थे, धनावेश और ऋणावेश। उसके साथ साथ हम लोग सुचालक या रोधक, ये दोनों पढ़ लिए थे। सुचालक और रोधक पढ़ लिए थे। जैसा कि आपको बताया था, आवेश क्या थे? आवेश दो बताए गए थे, धनावेश, ऋणावेश। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं। ये बात कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। जैसा देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? आज की टॉपिक होगी, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। यहां देखना भाई, एक पढ़ेंगे विद्युत विभव, एक टॉपिक हमारी होगी आज विद्युत विभव की, और उसके बाद पढ़ेंगे हम विद्युत विभवांतर, है ना। विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, और यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा। ये तीन टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे और इसका पूरी तरीके से डिटेल करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हैं, है ना। इसका कुछ एमसीक्यू है, या कहा जाए पीवाईक्यू। इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन भी लिए गए हैं, इसको भी हम करेंगे। इसके भी पीवाईक्यू है, उसको भी किया गया है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरी तरीके से, और चीजें जब समझ में आती है तो भैया लाइक और थोड़ा शेयर करते रहिएगा। देखिए, आज की पहली क्लास यहां से देखो हम स्टार्ट करेंगे भाई। आज जो पहली क्लास हमारी स्टार्ट होगी कहां से? वैद्युत विभव से। ध्यान से देखना, वैद्युत विभव है क्या भाई? वैद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं? पहली बात सुनो, वैद्युत विभव क्या है भैया? एक बात ध्यान देना, जो वैद्युत विभव, मान लो ये एक क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या भैया? ये वैद्युत क्षेत्र है ना भाई, ये वैद्युत क्षेत्र है। और मान लो इनफाइनाइट, इसे अनंत मान लेते हैं, यहां पे अनंत मान लेते हैं, ये अनंत मान लेते हैं भैया। अब अनंत से क्या करना भाई? एक बात याद, अनंत से क्या लाना है? कोई धनावेश लाना है। यहां ध्यान देना, इस अनंत से क्या लाना भैया? धनावेश लाना है। कहां लाना भाई? देखो ना ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आना, धनावेश लेके आना। कहां पे लाना धनावेश को? बोलोगे भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक लाना है। कहां से लाना? इनफाइनाइट से लेके आना, अनंत से लेके आना है। अब ध्यान से देखना कि अगर अनंत से किसी धनावेश को कहां लेके आए भाई? हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेके आएंगे। ध्यान देना कि अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते भैया, तो धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं भैया? वैद्युत विभव बोलते हैं। बात समझ में आ जाएगी ना? कि क्या बोलोगे कि अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा भैया? किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाएगा। देखो, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, माने विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता, सॉरी, वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से देखना, एक तो इसकी बात आगे याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बोलेंगे इसका एसआई मात्रक जो होता है भैया, बोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है भैया? बोल्ट होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं भाई? इसको डिनोट कैसे करते हैं? बोलोगे इसको डिनोट हम कैपिटल वी से करते हैं। याद हो जाएगा। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या? बोलोगे वैद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। वैद्युत विभव को किससे डिनोट करोगे भैया? कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। क्लियर है ये बात ना? ये वैद्युत विभव क्लियर हो गया होगा। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य क्या कहलाएगा भाई? बोलेंगे भैया उसे हम कहेंगे वैद्युत विभव। क्लियर है ना? अब ध्यान से एक और बात ध्यान देना, आगे देखो क्या दिया है। विभवांतर किसे कहते हैं भाई? विभवांतर किसे कहते हैं? याद रखिएगा भैया, अभी हम विभव पढ़े हैं। विभव, अगर विभव में आए अंतर, माने दो विभव हो और दोनों विभव में अगर अंतर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलते हैं। देखो ध्यान से, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ही अन्य नाम क्या भैया? वोल्टता है। याद रखिएगा, वोल्टेज उसी को बोलते हैं। वोल्टता को ही क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। देखो ध्यान से, विभवांतर क्या होगा भैया? दो बैटरी होंगी। एक बैटरी मान लो
इसकी ज्यादा वोल्ट, मानो 12 वोल्ट की ये बैटरी है। एक बैटरी और ले लेते हैं भाई, एक बैटरी और ले लिए, और इस बैटरी की क्षमता हम मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, बोल दो भैया, इसकी कैपेसिटी मान लो 6 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है। अब बोलो इस पे ज्यादा वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी, ये भैया कितने, 6 वोल्ट की बैटरी। दोनों के बीच डिफरेंस है कि नहीं है, बोलोगे दोनों के बीच डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं भैया, विद्युत विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, यहां पे बोलोगे भैया इसका मात्रक क्या है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक होगा भैया, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसको प्रदर्शित करते हैं हम, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे भैया, बोलोगे इसको भी हम भैया कैपिटल वी से ही प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्या और सिंबल होता, हाँ भाई, इसे हम ऐसे पी डी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, इसी चीज को याद रखना, बोल्ट, पहले देखो एक वर्ड आया था बोल्ट, है ना, एक वर्ड आया था बोल्ट, बोल्ट से ही क्या बना हुआ भैया, बोल्ट था, इसी बोल्ट से क्या बना हुआ, बोल्ट था, और इसी बोल्टता से बना हुआ है भैया विभवांतर, इसी बोल्टता से बना हुआ है विभवांतर। याद रखिएगा, क्या भैया, विभवांतर को ही बोल्टता भी कहते हैं। घरों में वोल्टेज नाम लेते हैं, वोल्टेज, हमारे घरों में वोल्टेज कम है तो वही वोल्टेज है, वही वोल्टेज भैया, वही वोल्टता है। इसी वोल्टता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर है ना, ये बात आपको क्लियर होगी। मात्रक क्या भैया, वोल्ट है। प्रदर्शित किससे करेंगे भैया, वी से करेंगे। इसको और क्या नाम दे सकते भैया, पीडी से दर्शाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से दर्शाते हैं। एक चीज और मुझे बताइएगा, एक बार आप बताइए, क्या विद्युत विभवांतर मापने के लिए कोई युक्ति बनी है क्या, बोलो भाई, विद्युत विभवांतर मापने के लिए कोई युक्ति बनी है क्या। हाँ भाई, एक युक्ति बनी है, एक मशीन बनी है, उस युक्ति का नाम मुझे बता दो। बोलोगे भैया उस युक्ति का नाम क्या है, उस युक्ति का नाम क्या है, बोलो भैया, उस युक्ति का नाम कोई बताएगा भाई, उस युक्ति का नाम क्या भैया, बोलोगे। एक तो अमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। अमीटर किससे भैया, विद्युत धारा मापते हैं, अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा। तो गलती मत करना, अमीटर मत मानना, यहाँ पे भैया वोल्ट है तो वोल्ट को वोल्ट मीटर से मापेंगे। आंसर क्या निकलेगा भैया, वोल्ट मीटर। आंसर क्या निकलेगा भाई, वोल्ट मीटर निकलेगा, है ना, वोल्ट मीटर निकलेगा। एक सवाल और बनता भाई, क्या सवाल बनता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होता है कि श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो इसका जवाब देखो, इससे भी सवाल बन गया कि वोल्ट मीटर जो होता है, जो सर्किट होगी, जो परिपथ होगा धारा का, क्या उस सर्किट में वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होगा, श्रेणी क्रम में लगा होगा। तो भैया जवाब आएगा क्या, कि वोल्ट मीटर को ध्यान देना, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में क्या किया जाता है भैया, प्रयोग किया जाता है, समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है, या समांतर क्रम में लगाया जाता है, ऐसा लिख लो, समांतर क्रम में लगाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है ना। क्या एक और सवाल पूछ लिया जाए भाई। अब एक बार मुझे बताओ, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, निम्न होता है कि उच्च होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है कि निम्न होता है। तो ये भी जवाब लिख लेना कि भैया वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो भैया कैसा होता है, वो उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बोलेंगे प्रतिरोध इसका उच्च होता है। यहां तक क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, ये चीज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या दिया भैया, एक सवाल दिया, एक चीज और याद रखना भैया, क्या इसका कोई फार्मूला भी है क्या, एक क्या कोई फार्मूला भी, हाँ भैया एक फार्मूला भी है। फार्मूला लिख लो, फार्मूला क्या भैया, ध्यान से देखना, फार्मूला लिखेंगे हम भाई, लिखो भैया, विभवांतर बराबर लिख लेना, विभवांतर बराबर लिखो, किया गया कार्य बटे, यहां पे लिखेंगे विभवांतर बराबर, देखो V इक्वल टू लिख लो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या भैया, Q। W क्या भैया, वर्क है। V क्या है, V क्या है भैया, V तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है। V W क्या भैया, वर्क है। Q क्या, आवेश है, Q क्या है, आवेश है। इसको भी याद रखिएगा कि ये क्या भैया, वोल्ट है, ये वर्क किया जा रहा है, ये क्या, आवेश है ना। देखो आगे देखते हैं, इसका देखिए यहां पे 12 वोल्ट के विभवांतर के 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, ये क्या लिखा भाई, 2 कूलाम
आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कितने वोल्ट का विभवांतर भाई? 12 वोल्ट के विभवांतर में, है ना। 12 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश लिया जा रहा है। तो हमने बताया भैया इसका फार्मूला क्या पढ़े अभी हमने? भैया इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया कि विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है W अपॉन Q, है ना। Q क्या? आवेश है। W क्या भैया? किया गया कार्य है। V क्या? विभवांतर। तो कितना विभवांतर है? 12 वोल्ट। यहां रख लो 12 वोल्ट बराबर कितना काम किया जा रहा भैया? कितना कार्य किया जाता भैया? कार्य तो पूछा जा रहा है। क्यों? कितना कूलाम आवेश लेके जा रहे हैं भाई? 2 कूलाम आवेश लेके जा रहे हैं। तो यहां पे लिखोगे 2 कूलाम। क्लियर है ना। इसका इसमें गुणा करोगे क्या भैया? 12, देखो ये इधर लेके जाओगे तो बोलोगे 12 गुणा 2 हो जाएगा बराबर क्या? W। 12 दूनी क्या होता है भैया? 12 दूनी 24। और ये क्या होगा? बोलोगे भैया W। वर्क का मात्रक क्या होता है भैया? जूल। तो बोलोगे ये क्या आंसर आएगा? 24 जूल। क्लियर है ना। 24 जूल। ये एक सवाल दिया गया एनसीईआरटी बुक में। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ना। कहां का क्वेश्चन भैया? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे देखते हैं दूसरा सवाल। एक और सवाल देखो, इस सवाल को देखो। 6 वोल्ट की बैटरी है और 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा, हर एक कूलाम कहा देखो ध्यान से, यहाँ पे हर एक कूलाम माने एक एक कूलाम की बात कर रहा है हमसे। हर एक कूलाम का मतलब एक एक कूलाम की बात हमसे कर रहा है। कितने वोल्ट की बैटरी भाई? 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 6 वोल्ट की बैटरी है। वोल्ट किसका मात्रक? बोलोगे सर विभवांतर का मात्रक है। तो इसका मतलब जो V बराबर दिया वो 6 दिया है। बात क्लियर है ना। हर एक कूलाम मतलब भैया Q बराबर क्या दिया? 1 दिया है भैया, 1 कूलाम दिया है। आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा भैया, ऊर्जा माने वर्क, बोलेंगे ना यही। तो W बराबर यहां निकालोगे या V इक्वल टू क्या लिखोगे? W अपॉन Q लिखेंगे भैया। W बराबर हम लिख सकते हैं V इंटू में Q, V इंटू में Q, और V का मान भैया 6 और इसका मान 1 है। तो यहाँ पे देखो W, तो कितनी ऊर्जा दोगे भैया? 6 जूल की हम। यही होगा क्या कि कुछ और होगा भाई? बोलो यही होगा ना। ये कर ले जाएंगे, आगे बढ़े हम। ये देखो आगे देखते हैं, ये सवाल करो। अच्छा सवाल खत्म। यहां पे आ गए इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट ना पढ़ो, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट ही हम सोचे सर्किट भाई। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, विद्युत धारा। ध्यान से देखना, ये क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ध्यान से देखना। विद्युत धारा क्या भैया? अब देखो ध्यान से, इसकी कई परिभाषाएं हो आवेश। हमने पीछे क्लास में बताई थी ना कि जब जो आवेश होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, जब किसी परिपथ में, जब किसी सर्किट में बहते हैं तो कहीं ना कहीं वो धारा का रूप ले लेते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ पे देखो, विद्युत धारा का परिभाषा क्या हो जाएगी? एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स सच ए इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। या तो क्या बहेंगे भैया? बोलोगे या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर क्या होंगे? आयंस होंगे, है ना। मूव थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ स्पेस। एक चीज बताना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर पीछे क्लास में पढ़ा है। सुचालक क्या है? वैद्युत सुचालक। भैया सुचालक उसे कहते हैं, कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें से, सुचालक किसे कहते हैं भाई? सुचालक किसे कहते हैं? पीछे क्लास में पढ़ा दिया गया। जिसमें जिसमें से जिसमें से आवेश जिसमें से आवेश आसानी से आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से प्रवाहित हो सके। जिसमें से आवेश आसानी से क्या हो सके भैया? प्रवाहित हो सके, उसे क्या बोलते हैं? उसे तो बोलते हैं भैया हम क्या? कंडक्टर बोलते हैं ना। तो अगर जिसमें से क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मूव कर जाए आसानी से, वो क्या बनाएगा भैया? एक जो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, वो विद्युत धारा बनाएगी। जैसे देखो यहाँ पे दिया ना कि एक विद्युत प्रवाह है ना, एक विद्युत प्रवाह आवेशित कणों का प्रवाह है। कि जो विद्युत प्रवाह होता है उसमें कौन बहते हैं? आवेश बहते हैं। तो आवेशित कणों का प्रवाह है। विद्युत प्रवाह क्या? आवेशित कणों का प्रवाह है। जैसे कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं भैया? आयंस हो सकते हैं। विद्युत धारा क्या होगा? बोलोगे विद्युत धारा में आयन ही बहते हैं या इलेक्ट्रॉन बहते हैं? कैसे भैया? आवेशित कण ये सब है ना।
इसी को ना विद्युत कंडक्टर या इसी को बोला गया विद्युत सुचालक या अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये सुचालक के माध्यम से ही विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। अगर सुचालक नहीं होगा, क्या इंसुलेटर के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह अगर हम किसी के माध्यम से करेंगे तो वो माध्यम कौन बनेगा? बोलोगे सुचालक बनेगा माध्यम। अगली परिभाषा इसको देख सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर लिख सकते हो, या विद्युत आवेश के प्रवाह या गति को, देखो गति को कहते हैं क्या भैया? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आगे ध्यान से देखो, इसी को ना किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इस ये अलग से भी परिभाषा हो सकती है। आप बोल सकते हो आवेश के प्रवाह दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत चालक में आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां देखो परिभाषा है कि विद्युत धारा एक कैसी राशि? भाई विद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखना। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या विद्युत धारा क्या हो सकती है? एक अदिश राशि है ना। विद्युत धारा कैसी राशि हो जाएगी भैया? एक अदिश राशि है। जब राशि में परिमाण और क्या हो जाए भैया? दिशा दोनों दी जाती है तो उसे बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं दी गई हो, उसे बोलते हैं अदिश राशि। जबकि जबकि देखो यहाँ पे विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा में भैया परिमाण है ना, परिमाण और दिशा, भैया इसका देखो परिमाण और दिशा दोनों दिया गया है, फिर भी इसे हम अदिश राशि में रखते हैं, फिर भी हम इसे अदिश राशि में रखते हैं। ये चीज याद रखना। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण हम बताएंगे आपको। इस चीज को याद रखना कि विद्युत धारा कैसी राशि? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन इसके पास परिमाण भी होता है, इसके पास दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा जिसके पास होता है वो सदिश होना चाहिए, जबकि ये क्या भाई? एक अदिश राशि है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। विद्युत धारा का सूत्र क्या हो सकता है? बोलो भाई, विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? बोलो भैया, बोलोगे? विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? पहले याद रख लो, विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं भाई? तो आई से। देख लो, लिख लेंगे। विद्युत धारा को प्रदर्शित कैसे करोगे, कैसे डिनोट करते हैं? तो बोलोगे विद्युत धारा को हम प्रदर्शित कैपिटल आई से करते हैं, है ना, कैपिटल आई से कहते हैं। तो देखो परिभाषा पढ़े ना, आवेश प्रवाह के समय दर को, है ना, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते? विद्युत धारा। तो बोलो आई बराबर क्या हो जाएगा भैया? आई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन टी। ये याद रखना कि क्यू अपॉन टी लिखेंगे भैया। आवेश प्रवाह की दर है ना, तो क्यू अपॉन टी हो जाएगा। ध्यान देना, आवेश प्रवाह की दर क्यू अपॉन टी, इस बात को याद रखना। आवेश प्रवाह की दर भैया, आई क्या है? आई धारा को डिनोट करता है। आई किसको? धारा को डिनोट करता है। क्यू क्या भैया? आवेश को डिनोट करता है, आवेश को डिनोट करता है ना। और क्या भैया? टी किसको डिनोट करता है भैया? टी समय को डिनोट करता है। दर या समय इसी को बोलते हैं, दर या समय को डिनोट करता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? विद्युत धारा का एसआई मात्रक भैया एम्पियर होता है ना। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इस बात को याद रखना। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? बोलोगे आई इक्वल टू क्यू अपान टी। आई क्या है? विद्युत धारा है। क्यू क्या भैया? आवेश है। टी क्या है? समय है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बोलोगे क्या होगा भैया? एम्पियर होता है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। चले आगे, देखो अगला क्लास। ये देखो, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने सवाल बोला था कि विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोले थे वोल्ट मीटर का। लेकिन विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बोलोगे भैया विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किसका भैया? अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात याद रखना, विद्युत जो वोल्ट मीटर था, वो वोल्ट मीटर किस रूप में संयोजित किया जाता था? तो उत्तर आया था समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जबकि जो अमीटर होता है, इसे किस क्रम में भैया? इसे सीरीज में, इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। याद रखना, संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, या जोड़ा जाता बोल सकते हैं, इसी बात को संयोजित किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखिए, किया जाता है। यहां देखिए आगे क्या दिया भैया? एम्पियर की परिभाषा है। एक एम्पियर किसे कहेंगे?
अब आपको पता है 1 एम्पियर, भैया एम्पियर में है ना, देखो किसी किसी विद्युत परिपथ में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कूलाम आवेश को प्रवाह करने में 1 सेकंड जो समय लगता है, देखो 1 कूलाम आवेश प्रवाह करने में यदि 1 सेकंड का टाइम लगता है, उसी चीज को बोलते हैं, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। यहां यहीं से आके आप बता सकते हो क्या भैया इसका मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो ये आवेशत 1 कूलाम आवेश को भैया 1 सेकंड में अगर प्रवाहित करते हैं तो यही बनाता है कितना, तो 1 एम्पियर धारा बनाता है। क्लियर हो जाएगा ना, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में अगर हम प्रवाहित करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर की धारा बोलेंगे। क्लियर है ना ये बात, यहां देखो हो जाएगा क्लियर कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में लगा 1 सेकंड का समय ही क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। चलो देखो आगे देखते हैं भाई, यहां एक सवाल दिया गया, ध्यान से देखना, एक विद्युत बल्ब है, एक क्या भैया, एक विद्युत बल्ब है, क्या भैया एक विद्युत बल्ब कितने मिनट चल रहा है, वो 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की धारा खींचता है। एक विद्युत बल्ब है, ये देखो विद्युत बल्ब है ना, ये विद्युत बल्ब है, ये जो विद्युत बल्ब भाई ये क्या कर रहा है, 0.25 एम्पियर धारा ले रहा है, ये क्या ले रहा है, धारा ले रहा है, इतनी धारा खींच लेता है। कितना टाइम है भाई, कितना टाइम में खींच लिया, बोलो भैया 20 मिनट में खींच लिया। कितने मिनट में खींचा, 20 मिनट में खींच लिया। पूछा परिपथ में जो सर्किट है उस सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युतीय आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। भैया क्या क्या दिया है, धारा दिया है, धारा को किससे डिनोट करते हैं भाई, बोलोगे मेरे भाई धारा को मैं आई से डिनोट करता हूं, है ना। और ये बताओ ये क्या दिया, टाइम दिया है, टाइम टी है, हो जाएगा। क्या पूछ रहा भैया, आवेश की, विद्युत आवेश की मात्रा, इसका मतलब हमसे सवाल क्या पूछ रहा भैया, क्यू पूछना चाह रहा है ना, क्या पूछना चाह रहा भाई, क्यू पूछना चाह रहा है। तो फार्मूला क्या पढ़ा है अभी हमने, भैया विद्युत धारा बराबर होता है आवेश आवेश बटे टाइम। लेकिन जो टाइम था वो सेकंड में था, वो टाइम जो था किस में था भाई, सेकंड में था। तो ये जो 20 मिनट है, 20 मिनट को भैया पहले हम किस में बदलेंगे, बोलोगे भैया अब हमें पता चल गया 20 मिनट को पहले हम सेकंड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो आपको पता ना भाई, एक सेकंड में, एक सेकंड सॉरी सॉरी 1 मिनट में कितना भैया, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है मेरे भाई, बोलोगे भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता तो 20 मिनट में कितना सेकंड होगा, बोलोगे भैया हम पढ़े हैं, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बन जाएगा 1200 सेकंड। कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1200 सेकंड बन जाएगा। क्लियर है ना यहां तक। भैया धारा दिया क्या, हाँ भैया धारा 0.25 एम्पियर दिया, वैल्यू रख लो 0.25 रख लेते हैं, बराबर। भैया आवेश यही तो पूछा भाई हमसे, टाइम कितना हो गया भैया 1200 हो गया, ये ना 1200 हो गया भैया। चलो क्यू का मान मुझे बताओ, ये वैल्यू इधर जाके गुणा करेगी, 0.25 इंटू में भैया 1200 है ना, 1200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्यू, अब याद रखना इस चीज को क्या और मैं सॉर्ट कर सकता हूं भैया, थोड़ा सा देखो अलग मैं कर सकता हूं इसको समझने के लिए, भैया 100 गुणे 12 कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी क्या, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भैया 12 गुणे 100 1200 ही होगा। यहां से थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा भैया, अगर भैया 0.25 में 100 का गुणा कर दोगे, बोलोगे भैया ये तो 25 हो जाएगा, और 25 गुणा 12 करूंगा तो बोलोगे भैया कितना आएगा, तो 25 दहा में 250 और 25 दूना में 50, तो बोलोगे 250 भैया 300 50 जोड़ दूंगा तो 300 बन जाएगा। क्यों क्या भाई, क्यों क्या है भैया, क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक क्या भैया, बताओ भैया आवेश का मात्रक कूलाम, तो बोलोगे 300 क्या, 300 कूलाम आएगा। आंसर क्या है यहाँ पे आने वाला भाई, 300 कूलाम हो जाएगा। बढ़े आगे सवाल को लेके, यहां तक बात क्लियर है ना। चलो भैया अगला सवाल देखो, एक और सवाल दिया गया है, पढ़ना सवाल को। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा कितने मिनट तक चल रही थी भाई, जी 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अभी मैं यही सवाल करवाया ना, सब बच्चे कर ले जाएंगे। चलो एक बार इस सवाल को करने की कोशिश करो। क्या क्या दिया भैया, भैया ये विद्युत धारा दिया ना, तो विद्युत धारा क्या दिया मेरे भाई, बोलोगे भैया विद्युत धारा जो दिया गया है
विद्युत धारा जो दिया गया है वो तो एम्पियर में दिया, कितना एम्पियर है भैया? 0.5 एम्पियर है। यहां बात क्लियर है ना, 0.5 एम्पियर है। भैया ये क्या दिया? विद्युत धारा। भैया टाइम दिया, कितने मिनट बल्ब जल रहा? भैया 10 मिनट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं भैया समय क्या दिया है? तो मेरे भाई बोलोगे भैया समय 10 मिनट दिया है। लेकिन फार्मूले में जरूरत कैसी होती है? भैया सेकंड की जरूरत होती है। क्या 10 मिनट लिखना उचित है? नहीं भाई, उचित नहीं है। तो इसको क्या करोगे? बोलो आप, पता आपको कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में मेरे भाई 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड में, तो भैया ये हो जाएगा 600 सेकंड। कितना सेकंड आने वाला है? 600 सेकंड आने वाला है। भैया और क्या पूछा है? ध्यान से देखो सवाल को। और क्या पूछा है मेरे भाई? पूछा है विद्युत आवेश ज्ञात करो। आवेश, आवेश पूछा है। क्या पूछा भैया? आवेश पूछा है। फार्मूला क्या पढ़े भैया? हमने हमने फार्मूला पढ़ा धारा। कौन सी धारा भाई? विद्युत धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा। नदी की धारा ना लगा देना। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया आवेश। आवेश बटे क्या हो जाएगा? आवेश बटे क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय हो जाएगा। समय, लेकिन किसमें समय होना चाहिए भाई? बोलोगे भैया सेकंड में होना चाहिए। बात क्लियर है ना यहां तक? विद्युत धारा क्या दिया? बोलोगे भैया 0.5 एम्पियर विद्युत धारा दिया है। आवेश भैया यही तो भाई पूछा हमसे, यही तो पूछा है। चलो लो, समय कितना दिया भैया? 600 सेकंड। क्लियर है ना? ये ले जाके गुणा उधर करो। बोलो भैया 0.5 इंटू में 6 इंटू में 100, 6 इंटू में 100। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, पिछला सवाल ऐसे ही किए थे, अब हम समझ गए हैं, कुछ ऐसा ही करेंगे, है ना? तो क्या करने वाले भाई? अब बोलोगे भैया यहां देखो एक काम कर लिए कि इसका इसका गुणा करूंगा ना, तो एक जीरो से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा, 50 हो जाएगा। और 50 गुणा क्या भैया? 6 हो जाएगा। और 50 गुणा 6 का मान कितना होता है भैया? बोलोगे भैया 300। ये क्या भैया? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम होता है। तो आंसर क्या बनेगा? बोलोगे भैया इसका आंसर बन जाएगा 300। 300 कूलाम बन जाएगा। चले आगे भाई, क्लियर है ना इस बात? यहां तक भी बात क्लियर हुई? चलो भाई लो अगला सवाल देख लो। अच्छा, इस सवाल का नाम आया उस युक्ति का नाम बताओ। देखो, राइट द नेम ऑफ उस, देखो राइट द नेम ऑफ द डिवाइस। उस डिवाइस का नाम बताओ। क्या भैया? जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बनाए रखता है। बोलिएगा भैया, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन सी युक्ति हम यूज करते हैं भाई? बोलोगे भैया इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। भैया हम उस युक्ति का नाम लिख लेंगे बैटरी है। उस युक्ति का नाम क्या हो जाएगा? उस युक्ति का नाम हो जाएगा बैटरी है ना? उस युक्ति का नाम क्या हो जाएगा भाई? बैटरी। उस युक्ति का नाम है बैटरी। कितने वोल्ट की लगाओगे? भैया जितने 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, जैसी आवश्यकता होगी वैसे लगाएंगे। तब क्या होगा? विभवांतर बनाए रखेगा, है ना? विभव दोनों सिरों का अलग अलग होगा। ध्यान से देखो इस बात को, देखो ये सवाल सीधा सीधा बनता भैया। हम परिपथ में, देखो ध्यान से, क्या दिया है कि हम परिपथ में धारा का निरंतर प्रवाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सवाल क्वेश्चन मार्क हो सकता है क्या? कि किसी भी परिपथ में कि धारा कैसे निरंतर बहती रहती है? भाई धारा तब निरंतर बहेगी जब हम क्या लगाएंगे भैया? हम सेल या बैटरी का उपयोग करेंगे, है ना? जब तक हम सेल या बैटरी का प्रयोग नहीं करेंगे धारा निरंतर बहती नहीं रहेगी, याद रखिएगा। दूसरी बात, कंडक्टर। कंडक्टर का अर्थ क्या निकला भैया? सुचालक। यहां पे क्या हो गया? सुचालक। देखो कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच, कंडक्टर के माने जो जो भी हमारा, ऐसे मान लो ये कंडक्टर है, ये सुचालक तार है। इस सुचालक तार के दोनों सिरों, भैया एक सिरा ये ए वाला मान लेता हूं, इस सिरे के बी मान लेता हूं। इन दोनों सिरों में संभावित अंतर को कौन बनाए? देखो बीच बीच संभावित अंतर बनाए रखने के लिए देखो विद्युत प्रवाह का निरंतर, देखो निरंतर अगर ये सेल लगाएंगे, ये जो सेल है यहाँ पे जो बैटरी लगी है भैया, इस बैटरी से क्या फायदा है? बोलोगे एक सर पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होगा। और इस पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से देखो क्या होगा? कंडक्टर में एक हाई वोल्ट है, एक निम्न वोल्ट है। हाई वोल्ट निम्न वोल्ट जब तक बना रहेगा तब तक धारा का प्रवाह निरंतर बढ़ती रहेगी। अगर हाई वोल्ट, देखो अगर दोनों तरफ वोल्ट, 12 वोल्ट इधर भी हो गया और 12 वोल्ट इधर भी हो गया, तो धारा का प्रवाह होगा नहीं भाई, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर एक तरफ 12 वोल्ट है भैया, एक तरफ 6 वोल्ट है, तो धारा का प्रवाह बना रहेगा,
चलता रहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती रहेगी, है ना। हाई पोटेंशियल से क्या होगा, लो पोटेंशियल की ओर धारा चलेगी। क्लियर हुआ ना। यहां देखो अगला क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इसका भैया, विद्युत धारा का, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है मेरी भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, ध्यान से देखो इस बात को भी देखो भैया, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। यहां बताओ अब, ध्यान से देखना भैया, विद्युत धारा की दिशा कहां से होती है भैया, हमेशा याद रखना, विद्युत धारा को जो दिशा होती है पॉजिटिव चार्ज से किधर होती है भैया, निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। बस इतनी बात याद रखना है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। हमेशा विद्युत धारा धनात्मक से किधर बहेगा, ऋणात्मक की ओर बहेगा, है ना। धनात्मक से इतनी बात समझो भैया, हाई पोटेंशियल होगा, और ऋणात्मक से समझो लो पोटेंशियल होगा। जहां पे विभव ज्यादा होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहेगी। वही चीज लिखा गया देखो, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स, कहां से भैया, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर भैया, निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और क्या दिया, अदर पावर सोर्स। या तो बैटरी हो या कोई और पावर का सोर्स होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा भैया, डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। बात क्लियर है ना। लो अगले अगले पे आ जाते हैं भाई। यहां देखो अगला सवाल है, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर। भैया तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करती है। एक सवाल और बन गया, तारों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करती है। भैया देखो एक तार में विद्युत, देखो विद्युत प्रवाह, तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। याद रखना, कोई भी वायर होगा, मान लो एक वायर मान लेता हूं, ये है एक वायर है ये, और इस वायर में धारा कैसे बहेगी भैया, धारा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से बहती। किसी भी विद्युत तार में किसकी वजह से धारा का प्रवाह होगा, तो जवाब निकल के आएगा भैया, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है विद्युत तारों में, है ना। दूसरा देखो क्या लिखा गया कि दो सिरों के बीच संभावित अंतर, वही विभवांतर, दो सिरों के बीच संभावित अंतर अर्थात क्या हो जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, विभवांतर, क्या कह रहा है, विभवांतर के कारण तार के माध्यम से क्या होती है, विद्युत का प्रवाह होता है। याद रखना, विद्युत धारा तभी बहेगी जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जब पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो अलग नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो बोलोगे विद्युत धारा ठप हो जाएगी, बहेगी नहीं भाई। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम सेम हो गया तो धारा नहीं बहेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी धारा बहेगी। तो क्लियर है ना, विद्युत विभवांतर में विभव में अंतर रहेगा तो विद्युत धारा बहेगी, विभव में अंतर नहीं रहेगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। चलो देख लो, इसको देख लो भैया, इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। क्या भैया, क्लियर होगा इमेज तो बेहतर समझ पाओगे। देखो यहाँ एक बैटरी है, ये क्या मेरे भाई, ये एक बैटरी है, या एक बैटरी है मेरे भाई। देखो ये बैटरी है, ये क्या भैया, एक बल्ब है, ये देखो बल्ब है, ये बल्ब है, और ये क्या थी भैया, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है। बैटरी का एक सिरा देखो किससे जोड़ा गया, बल्ब से, और बल्ब का एक सिरा देखो एक स्विच से, ये स्विच है, ये स्विच है भाई, स्विच, ये बटन है। देखो इसका जैसे हम लोग घर में लगाते ना एक स्विच, इसको देखो इससे कनेक्ट किया गया है ना। जब ऑन ऑफ करेंगे, जब ये देखो ऑन है तो ऑन करेंगे तो ये देखो इसका माइनस वाला सिरा इस बटन से जुड़ा हुआ है, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो कौन जल जाएगा भैया, बोलोगे एक बल्ब जल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बैटरी, बैटरी से ये बोलोगे स्विच, स्विच के साथ होते हुए ये जो युक्ति लगी हुई, जो बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ एक पथ बन रहा है। देखो एक रास्ता बना ना धारा का प्रवाह का, माने यहां से पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर गया, इधर से निगेटिव चार्ज भी है किस में गया, बोलोगे स्विच में गया। स्विच ऑन करने के बाद इसका निगेटिव चार्ज कहां तक पहुंचा, बल्ब के दूसरे सिरे पे पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में बल्ब क्या हो गया, जल गया। इसी चीज को माने इसी पथ को क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ बोलते हैं। देख लो ध्यान से, एक समतल चालक पथ जिसमें तार और अन्य प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाएगा भैया, जो यहाँ पे युक्तियां लगी हुई इन्हीं को दे रहा है वो, है ना, कि कोई भी चालक तार है उसमें जैसे विद्युत बल्ब हो सकता है, प्रतिरोध में, अन्य प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो सकता है, और भी स्विच हो सकते हैं, और भी आप फैन लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। और देखो क्या कह रहा है, और सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच एक स्विच होता है ना, यही देखो ना, ये बैटरी है,
एक टर्मिनल के साथ क्या होगा भैया, एक टर्मिनल के साथ ये, एक टर्मिनल के साथ देखो भैया स्विच होता है ना, स्विच होता है जिसके साथ विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। ये चीज क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है, परिपथ कहलाता है। बात क्लियर है ना, सीधा सीधा याद रखना भैया, हमारे घर में जो बल्ब लगाता है, स्विच लगा होता है, बैटरी से करंट स्विच में, स्विच से करंट बल्ब में, बल्ब का करंट बल्ब में, बल्ब से एक वायर कहा जाता है बैटरी में। तो भैया ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बन रखा है, जो पूरा का पूरा ये वायर हम घुमा रखे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। क्लियर है ना, यहां देखो आगे क्या होगा, पहचानो भाई पहचानो, क्या क्या दिया भैया, ये तो बैटरी है, ये क्या भैया, सेल, सेल इसी को बैटरी बोल, सेल है। ये क्या हो सकता है, ये भी डबल सेल बोल सो, ये डबल सेल, दो दो सेल हो जाएगा, है ना, ये दो दो सेल है, बैटरी है, ये डबल सेल, या ये भी बैटरी सेल, या बैटरी बोल दो इसको, बैटरी लो, बैटरी बोल देता हूं मैं इसको। इसको क्या बोलो भैया, बोलोगे ये देखो वायर, एक वायर ये, एक वायर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये कनेक्ट वायर है। लेकिन अगर किसी वायर के बीच में देखो ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए, ध्यान देना कि एक वायर ऐसा गया हुआ भैया, एक वायर ऐसे था, ध्यान से देखना, एक वायर ऐसे था, ऐसे आके ऐसे बना दे, तो ये तुरंत समझ जाना ये कनेक्ट नहीं है, ये बाईपास किया गया, निकल गया, टच नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे क्या भैया, ये सिंबल किसका, ये सिंबल प्रतिरोध का है। ये किसका सिंबल भैया, प्रतिरोध का। प्रतिरोध को हम चाहे ऐसे दर्शा सकते हैं, या भैया देखो प्रतिरोध को ये ऐसे भी दर्शा सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, है ना, ये ऐसे भी रेजिस्टेंस को दर्शा सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस इससे दर्शा देना, ये ऐसे दर्शा देना। ये क्या भैया, ये कनेक्शन नहीं है, दोनों बाईपास है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, कोई उसमें संपर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो संपर्क, ये ज्वाइंट है, ये दोनों वायर एक दूसरे से ज्वाइंट है। क्लियर है ना, यहाँ पे देखो कल इस युक्तियों का काम हम करेंगे। ये किसका भैया, ये अमीटर है, ये क्या भाई, अमीटर किसको मापता भैया, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, उसका सिंबल है। ये क्या भैया, ये बोल्ट है, देखो ये क्या भैया, बोल्ट है, ये बोल्ट मीटर हो जाएगा, है ना, बोल्ट मीटर। ये क्या भैया, यही देखो अमीटर है, ये क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर भैया विभवांतर मापता, वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता। ये क्या मेरे भाई, गैल्वेनोमीटर है, इसकी बात हम अगले दिन पढ़ेंगे, है ना, गैल्वेनोमीटर है, याद रखना, गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ध्यान देना। ये क्या भैया, ये देखो स्विच क्लोज है, माने अगर ये इस तरह से दिखा दिया, ऐसे हो भाई, ऐसे हो, ये स्विच क्या क्लोज, माने ये देखो क्लोज, ये बंद, ये धारा चल रखी है। अगर ओपन स्विच होता, बोलते भैया ऐसा कुछ होता, एक ऐसे टच नहीं रहेगा, तो ये ओपन स्विच है, माने ये खुला हुआ, धारा प्रवाहित इसमें से नहीं होगी। ये किसका सिंबल है भाई, ये बल्ब का सिंबल है, ये किसका सिंबल है मेरे भाई, बल्ब का सिंबल है। क्लियर है ना ये बात, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, चलो भैया आज इतनी बड़ी क्लास रखें, मस्त समझ आया होगा। अगर भैया चीजें बढ़िया समझ में आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे। भैया एक चीज ध्यान देना कि जो हम ये चैप्टर कंप्लीट करें, इस चैप्टर से जो एग्जाम बनता है उसमें मैक्सिमम सवाल बनता है, तो इस चैप्टर को गलती से भी मिस ना करना, इस चैप्टर को गलती से भी मिस मत करना, एक बात नहीं दो बार सुन लो, इस चैप्टर को गलती से भी मिस नहीं करना है। और इस चैप्टर की एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ भाई, इस बात को तुम मान लो, जो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही एक एक लाइनों से क्वेश्चन मिलेगा। मैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा इसके 2 से 3 तीन वीडियो डालूंगा, किस पे भैया, केवल क्वेश्चन पेपर पे, है ना। जब क्वेश्चन पेपर करोगे तो बड़ा मजा आएगा, तो याद रखना। और एग्जाम में बता रहे, एग्जाम में हूबहू सवाल आएंगे, जैसे हमने लाइन लिखा ना वैसे हूबहू एग्जाम में सवाल आएंगे, भैया ध्यान देना इस चीज को, है ना। ठीक है, चलो आज हम इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, तो भैया सब लोगों को धन्यवाद, ठीक है।